चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि a1/a2, b1/b2, c1/c2 की तुलना करके हमें जांच करना है कि कौन सा रैखिक समीकरण संगत है और कौन सा रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है। कहने का मतलब है हमें जांच क्या करना है कि कौन संगत है और कौन असंगत है। 3 का 1 नंबर देखिए, दो समीकरण आपको दिया हुआ है, 3x + 2y = 5 और दूसरा समीकरण है 2x - 3y = 7। ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण, इसको जांच करना है कि ये संगत है कि असंगत है। चलिए जांच करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ये पहला समीकरण पहले समीकरण के लिए तुलना करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि दो तरह का समीकरण लेकर चलेंगे, a1x + b1y। चलिए ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। पहला समीकरण a1 b1 c1 के लिए, दूसरा समीकरण a2 b2 c2 के लिए। ठीक है ना। एक काम करते हैं, बराबर के बाद जो अंक है अचर है उसको बराबर के पहले कर देंगे, बराबर के बाद 0 कर देते हैं। ठीक है ना। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं 3x + 2y, इस +5 को इधर लाएंगे -5 और बराबर हो जाएगा 0। यहाँ भी चलते हैं 2x - 3y, ये +7 को इधर ला देंगे -7। ठीक है। अब बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा बात को समझेंगे। ये a1 b1 c1 ये पहले समीकरण के लिए, यहाँ a1 का मान हो जाएगा 3। देखिए a1 का मान 3, उसके बाद b1 का मान 2 और c1 का जो मान होगा अचर कितना -5 है। और दूसरे समीकरण के लिए a2 b2 c2 निकालते हैं, तो a2 का मान कितना है 2 और b2 का मान कितना है -3 और c2 का मान कितना है -7। तो इस प्रकार दोनों समीकरण से मैंने क्या किया, a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल लिया। अब तुलना करके देखते हैं किसका मान कितना आता है। तुलना करेंगे, a1/a2 का बटा कर देते हैं, a1/a2 का मान निकालते हैं। तो a1 का मान 3, a2 का मान 2 है। अब चलते हैं b1/b2 का मान निकालते हैं, b1/b2, b1 का मान 2 और b2 का मान कितना है -3 है। ठीक है। b2 का मान -3 है। तो इस प्रकार देखी जाए a1/a2 का मान b1/b2 के मान के बराबर नहीं है, क्योंकि a1/a2 का मान 3/2 है और b1/b2 का मान -2/3 है, -2/3 है। ठीक है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस को ऊपर लीजिए, -2 हो गया 3। तो दोनों मान सेम नहीं है। लिख दे चूंकि a1/a2 ≠ क्या है b1/b2। जब ये कंडीशन आता है तो बताया गया है कि इस कंडीशन में जो दिया गया समीकरण युग्म है वो क्या होते हैं, संगत होते हैं। देखिए 3 तरह की कंडीशंस होती है। मान लीजिए, ध्यान से समझेंगे यहाँ पर, मान लीजिए दो समीकरण आपका ये है, a1x + b1y + c1 = 0 और दूसरा a2x + b2y + c2 = 0 है। ठीक है। तो यहाँ पर बाई पार्ट करते हैं। पहला कंडीशन a1/a2 ≠ यदि b1/b2 निकल जाए तो इस कंडीशन में दिया गया ग्राफ क्या होता है, संगत होता है। ये बातें आपको बताई गई है। ठीक है। और दूसरी कंडीशंस क्या थी, यदि a1/a2 का मान b1/b2 के मान के बराबर हो लेकिन तीसरा मान बराबर नहीं हो, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 लेकिन ≠ c1/c2 हो जाए, तो इस कंडीशन में दिया गया समीकरण जो है वो क्या हो जाएगा, असंगत। अब तीसरा कंडीशन देखिए, तीसरा ये था कि a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 और बराबर हो जाए c1/c2, यहाँ तीनों मान बराबर हो जाए, तो इस कंडीशन में दिया गया ग्राफ क्या होता है, संगत होता है। यानी कहने का मतलब दो कंडीशन में दिया गया ग्राफ संगत होता है, लेकिन मात्र यही वाला कंडीशन है जो दूसरा में दिखाई दे रही है, दूसरा ये a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2, इस कंडीशन में दिया गया ग्राफ क्या होता है, असंगत होता है। तो पहला कंडीशन को फॉलो कर रहा है, a1/a2 ≠ b1/b2, अतः यह समीकरण क्या असंगत है, अतः यह संगत है। इस प्रकार 1 नंबर सॉल्व हो गया। अब 2 नंबर देखिए इसका। देखिए 3 का 2 क्या बोल रहा है। 3 का 2 समीकरण देखिए, समीकरण दिया है 2x - 3y = 8 और दूसरा समीकरण आपको दिया है 4x - 6y = 9। इसको भी जांच करना है क्या ये संगत है कि असंगत है। देखते हैं, समझते हैं इस बात को। पहले बराबर के बाद 0 कर देंगे। चलिए यहाँ 2x - 3y +8 को इधर ला देंगे, -8 बराबर क्या हो गया 0। यहाँ चलते हैं 4x - 6y, ये +9 को इधर ला देंगे, -9 बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है ना। अब यहाँ a1 b1 c1 निकाल लेते हैं। यहाँ ये पहले समीकरण, ये दूसरा समीकरण। ठीक है ना। तो पहले समीकरण के लिए a1 b1 c1, दूसरे समीकरण के लिए a2 b2 c2 निकालेंगे। ये a1 का मान, ये b1 का मान, ये c1 का मान। ठीक है। यहाँ a1 का मान 2, b1 का मान -3 और c1 का मान देखी जाए तो -8 है। आगे चलते हैं, a2 का मान क्या है 4 है, b2 का मान -6 है और c2 का मान -9 है। ठीक है। इस प्रकार दोनों समीकरण से मान निकल गया। अब बटा करते हैं यहाँ पर, या अब चलते हैं a1/a2 निकालते हैं,
a1 बाई a2, a1 का मान 2, a2 का मान कितना है 4 है, 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4, कितना निकल गया 1/2। a1 बाई a2 का मान 1/2 आ गया। अब चलते हैं b1 बाई b2 निकालते हैं। तो b1 का मान -3 और b2 का मान है -6। ये माइनस माइनस कटिस, 3 एकम 3, 3 दूना 6, कितना निकल गया 1/2। यानी a1 बाई a2 का भी मान 1/2 आ गया, b1 बाई b2 का भी मान कितना आ गया 1/2 आ गया। और ये निकालते हैं c1 बाई c2। जब दो मान से में तो तीसरा टू निकालना ही पड़ेगा, तथा c1 बाई c2। तो c1 का मान देखिए कितना है -8 और c2 का मान कितना है -9। तो यहाँ माइनस माइनस कटिस हो जाएगा, बच गया 8/9। तो ये देखने को क्या मिले कि दो मान बराबर लेकिन तीसरा मान बराबर नहीं है। तो यहाँ पर इस कंडीशंस को लिखिए, चूंकि a1 बाई a2 इज इक्वल है b1 बाई b2, क्योंकि दोनों का मान 1/2 आया, लेकिन इज नॉट इज इक्वल क्या है c1 बाई c2। दो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। देखिए सेकेंड वाला कंडीशन, a1 बाई a2 इज इक्वल b1 बाई b2 इज नॉट इज इक्वल c1 बाई c2। इस कंडीशन में जो दिया गया समीकरण है वो क्या असंगत है, अतः यह असंगत है। अब इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्या दिया। तीसरा नंबर दिया है 3/2x प्लस 5/3y अब बराबर 7, और दूसरा इसका समीकरण है 9x माइनस 10y बराबर 14। ठीक है, दो तरह का आपको समीकरण दिया, 3 का 3 नंबर। चलिए देखिए यहाँ पर बराबर के बाद जीरो बनाते हैं सबको। चलिए या 3/2x प्लस 5/3y है, प्लस 7 को इधर आ देंगे -7 बराबर कितना हो गया 0। अब दूसरा समीकरण में चलते हैं, 9x माइनस 10y है, प्लस 14 को इधर आ देंगे -14 बराबर कितना हो जाएगा 0। ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण। या a1 b1 c1 सबका मान निकाल लेते हैं। या a1 का मान कितना है, x के बल में जो a1 का मान, y के बल में b1 का मान, और जो अचर है वो c1 का मान हो जाएगा। पहला समीकरण दूसरा समीकरण के लिए, पहला समीकरण के लिए a1 का मान होगा 3/2, फिर b1 का मान हो गया 5/3 और c1 का मान देखिए कितना अचर -7। ठीक है, अब दूसरे समीकरण के लिए चलते हैं, a2 का मान कितना होगा 9, b2 का मान होगा -10 और c2 का मान हो जाएगा -14। ठीक है, तो इस प्रकार a1 b1 c1 का मान निकल गया। अब बटा करते हैं एक एक का। अब a1 बाई a2, a1 का मान कितना है 3/2 और a2 का मान कितना है 9 है। ध्यान दीजिएगा ये जो 2 है ना 3/2, 3 के बटा में जो 2 है 2 नीचे चलाएगा, तो जब 3 अब बटा 2 गुना कितना हो जाएगा 9, क्योंकि पहले से 9 है 2 नीचे चलाएगा। अब एक कटिस होगा 3 एकम 3, 3 3 की 9, तो कितना ऊपर 1 बच गया, नीचे 2 गुना 3 कितना हो जाएगा 6। अब निकालते हैं b1 बाई b2 का मान। b1 बाई b2 का मान, b1 का मान देखिए 5/3 है और b2 का मान कितना है 9 है। ये 3 कहाँ चलाएगा, नीचे चलाएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो 5 ऊपर छोड़िए, नीचे आते हैं, 3 नीचे चलाएगा तो 3 गुना 9 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 अब बटा 3 9 कितना हो जाएगा 27। देखी जाए a1 बाई a2 का मान 1/6 और b1 बाई b2 का मान कितना होगा 5/27 मतलब 27 आ गया। चूंकि दोनों का मान सेम नहीं है, लिख दीजिए यहाँ पर, चूंकि a1 बाई a2 इज नॉट इज इक्वल क्या हो गया b1 बाई b2। ये पहला वाला कंडीशन आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये पहला वाला कंडीशन आ रहा है। पहली बात थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पर मिस्टेक हुई है, ठीक है ना। यहाँ देखिए यहाँ b2 का मान कितना है -10 है, हम लोग मिस्टेक कर दिया, थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ a1 बाई a2 का मान हो गया b1 बाई b2, तो b1 का मान 5/3 और b2 का मान कितना है -10 है, तो यहाँ b2 का मान 9 नहीं होगा, b2 का मान कितना लेकर चलेंगे -10 होगा। ठीक है ना, क्रिया करते हैं। चलिए 5 अब बटा 3 नीचे चलाएगा, 3 कहाँ चलाएगा नीचे चलाएगा, तो 3 गुना हो जाएगा -10। ठीक है, अब चलते हैं कटिस हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 दूना 10, तो ऊपर 1 और नीचे बच गया 3 गुना -2 तो ये हो जाएगा -6। यहाँ में देखिए ये 1/6 है, ये -1/6 है, दोनों मान सेम नहीं है, वही बात आ गई। a1 बाई a2 इज नॉट इज इक्वल क्या हो गया b1 बाई b2। जब ऐसा कंडीशन है तो इसमें दिया गया जो समीकरण है वो संगत होता है, अतः यह क्या है संगत है। तो इस प्रकार सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसका 4 नंबर देखते हैं। चलिए 4 नंबर देखिए, मैं इसको मिटकाता हूँ, तीनों कंडीशन याद रखिएगा। जब a1 बाई a2 इज नॉट इज इक्वल b1 बाई b2 होगा तो उस कंडीशन में समीकरण संगत होगा। जब दो बराबर और तीसरा बराबर नहीं हो तो उस कंडीशन में असंगत होता है। जब तीनों कंडीशंस बराबर हो a1 बाई a2 इज इक्वल b1 बाई b2 इज इक्वल c1 बाई c2, तब इस कंडीशन में समीकरण युग्म क्या होता है संगत होता है, यानी दो कंडीशन में संगत होता है। मैं दोनों को मिटका रहा हूँ। चलिए
अब 4 नंबर देखिए क्या दिया। 4 नंबर आपको दिया है 5x माइनस 3y बराबर 11, ये पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण है माइनस 10x प्लस 6y बराबर माइनस 22। यह दो तरह का समीकरण दिया है, इनको भी जांच करना है कि ये संगत है कि असंगत है। चलो ध्यान देंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पर, यहाँ पहले बराबर के बाद जीरो करते हैं, तो 5x माइनस 3y है प्लस 11 को इधर लाएंगे, माइनस 11 बराबर कितना हो जाएगा 0। दूसरा समीकरण देखते हैं, माइनस 10x प्लस 6y है माइनस 22 है, इधर ला देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 22, अब बराबर कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ a1 b1 c1 का मान निकालते हैं। यहाँ a1 ये पहला समीकरण a1 के लिए, दूसरा समीकरण a1 a2 b2 के लिए, ठीक है ना। यहाँ चलते a1 का मान कितना हो जाएगा 5, b1 का मान कितना हो जाएगा माइनस 3 और c1 का मान कितना होगा देखिए माइनस 11। ये पहले समीकरण के लिए। अब दूसरे समीकरण के लिए चलते हैं, a2 का मान माइनस 10, b2 का मान देखिए 6 और c2 का मान देखिए 22 है। कितना है 22 है, ठीक है। ये b2 का मान है। अब यहाँ पर करते हैं बटा करते हैं, अब a1 बाई a2, a1 का मान 5 और a2 का मान कितना है माइनस 10 है, तो 5 एकम 5 5 दूना 10, तो निकल गया माइनस 1/2। अब b1 बाई b2 निकाल देते हैं, b1 बाई b2, b1 का मान माइनस 3 और b2 का मान 6 है, तो 3 एकम 3 3 दूना 6, ये भी निकल गया माइनस 1/2। तो यहाँ दोनों मान सेम आ गया, तो क्या करेंगे अगला मान निकाल लेते हैं, तथा c1 बाई c2 निकालते हैं। तो c1 का मान कितना आ गया माइनस 11, c2 का मान कितना आ गया 22 आ गया, 11 कम 11, 11 दूना 22 एंड निकल गया 1/2। कितना निकल गया 1/2। तो इस प्रकार तीनों मान माइनस 1/2 आ गया इसका भी। तो यहाँ पर देखिए तीनों मान सेम हो जा रहे हैं, चूंकि a1 बाई a2 इज इक्वल क्या है b1 बाई b2 इज इक्वल c1 बाई c2। जब तीनों मान आपस में बराबर रहते होता है तो उस कंडीशन में समीकरण संगत होता है, अतः यह क्या है संगत है। तो इस प्रकार 4 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ठीक है ना। अब देखते हैं इसका 5वां नंबर, ठीक है। 5वां नंबर देखिए, 5वां नंबर क्या दिया है, उसमें जरा दिमाग लगाएंगे लोग ज़्यादा, ठीक है ना। चलिए 5वां नंबर दिया है 4/3 x प्लस 2y बराबर 8, ठीक है। और दूसरा समीकरण दिया है, देखिए बुक से देखिए 2x प्लस 3y बराबर 12। यह दो तरह का समीकरण दिया है। तो पहले क्या करेंगे बराबर के बाद जीरो करेंगे, ध्यान लगाइएगा, ठीक है ना बढ़िया से। या 4/3 x प्लस 2y प्लस 8 को इधर लाएंगे माइनस 8 बराबर हो जाएगा 0। यहाँ चलते हैं 2x प्लस 3y प्लस 12 को इधर ला देंगे माइनस 12 बराबर हो गया 0। अब यहाँ a1 b1 c1 का मान निकाल लीजिए। यहाँ a1 का मान देखिए, x के बल में a1 पहले समीकरण के लिए, दूसरे समीकरण के लिए a1 का मान हो जाएगा 4/3, b1 का मान हो जाएगा 2 और c1 का मान हो जाएगा माइनस 8। a2 b2 का मान देखते हैं दूसरे समीकरण के लिए, a2 का मान 2, b2 का मान 3 और c2 का मान माइनस 12, ठीक है। यहाँ पर बटा वाला मान निकाल लेते हैं, ठीक है। अब a1 बाई a2, a1 का मान 4/3 a2 का मान 2 है, ये 3 चलाएगा नीचे तो 4, अब बटा हो जाएगा 2 गुना 3, कटिस होगा 2 दूनी 4, तो निकल गया 2/3, ये निकल गया a1 बाई a2 का मान। अब निकालते हैं b1 बाई b2 का मान, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, b1 बाई b2 का मान। तो b1 बाई b2 का मान देखिए, b1 बाई b2 का मान 2 और b1 का मान 2 हो गया, b2 का मान 3 आ गया, ठीक है। अब c1 बाई c2 का भी मान निकालते हैं, c1 बाई c2, तो c1 का मान कितना है माइनस 8 और c2 का मान कितना है माइनस 12। ये माइनस माइनस कटिस हो गया, 4 से काटिए 4 दूना 8 चढ़ती है 12, यहाँ भी 2/3 आ गया। तो यहाँ देखने को क्या बन रहा है, कौन सा कंडीशन आ गया, तीनों मान आपस में बराबर आ रहा है। a1 बाई a2 का भी मान 2/3, b1 बाई b2 का भी मान 2/3 और c1 बाई c2 का भी मान कितना आ गया 2/3। तो लिख दीजिए चूंकि a1 बाई a2 इज इक्वल b1 बाई b2 इज इक्वल क्या है c1/c2 है, अतः इस कंडीशन में क्या होता है संगत होता है, अतः यह समीकरण युग्म में क्या है संगत है। तो इस प्रकार आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का पांचों क्वेश्चन। पांचों में जांच करना था कि कौन संगत है और कौन असंगत है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी जल्दी, ठीक है। आपको क्रिया करनी आनी चाहिए, बस बेसिकली चाहिए, थोड़ा सा क्रिया करेंगे। तो अब चलिए मैं अब इसको मिटकाता हूँ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में है कि निम्न रैखिक समीकरण
समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है और कौन से युग्म संगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करें। कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 4 में 4 क्वेश्चन आपको दिया है, बताना है पहले आपको ये जांच करना है कि कौन संगत है और कौन असंगत है। यदि जो संगत होगा उसका ग्राफीय विधि से आपको हल करना है, और ग्राफीय विधि से कैसे हल करी जाती है आपको ये बेसिक चीजें बताई गई है। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। चार का एक नंबर दिया समीकरण x प्लस वाई बराबर 5, उसका दूसरा समीकरण 2x प्लस 2y बराबर 10। दो समीकरण आपको क्या किया है, दिया हुआ है। इस बात को समझते हैं जरा ध्यान से। ठीक है, चलिए तो दो समीकरण दिया है। पहला समीकरण है 4 का एक नंबर, जांच करना है कि संगत है कि असंगत है। संगत होगा तो उसे ग्राफीय विधि से हल करना है। चलिए जांच करते हैं। पहले ध्यान दीजिएगा, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस वाई बराबर 10, ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो पहले जांच करेंगे, बराबर के बाद जीरो करेंगे। क्यों जीरो करेंगे, क्योंकि हमें पहले जांच करना है कि ये संगत है कि असंगत है। ठीक है ना, करिए। या x प्लस वाई प्लस 5 को इधर लाएंगे -5 अब बराबर हो जाएगा 0। इधर चलते हैं, 2x प्लस 2y प्लस 10 को इधर लाएंगे -10 अब बराबर कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ a1 b1 c1 निकालते हैं। पहले समीकरण के लिए यहाँ a1 का मान x का गुणांक 1 है, b1 का मान y का गुणांक 1 है, और c1 का मान कितना है -5 है। दूसरे समीकरण के लिए a2 निकालते हैं। दूसरे समीकरण के लिए a2 का मान 2, b2 का मान 2 और c2 का मान कितना है -10 है। अब बटा करते हैं जरा सा। अब a1 बाई a2, a1 का मान 1, a2 का मान 2। आगे चलते हैं, b1 बाई b2, b1 का मान 1 और b2 का मान 2 हो गया। तो ये दोनों मान सेम है, a1 बाई a2 का मान सेम है, b1 बाई b2 का मान सेम है। इसका मतलब c1 बाई c2 भी निकालेंगे। जब दोनों सेम है तो आगे बढ़ना पड़ेगा। तो c1 का मान -5 और c2 का मान -10। ठीक है, माइनस कटिस 5 एकम 5, 5 दूना 10, निकल गया 1/2। यहाँ तीनों का मान 1/2 आ गया। तो चूंकि a1 बाई a2 इज इक्वल b1 बाई b2 इज इक्वल c1 बाई c2, तीनों मान सेम है। जब तीनों मान सेम होते हैं तो उस कंडीशन में समीकरण युग्म में क्या होता है, संगत होता है। अतः यह क्या है, संगत है। तो आपको शर्त ये था कि जब संगत होगा तो उसे ग्राफीय विधि से हल करना है। तो अब जो समीकरण आपको मिला है दो, इनका ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो आपको याद होगी ग्राफीय विधि से हल करने के लिए आप क्या कर रहे थे, आप ये कर रहे थे कि एक एक समीकरण का मान सारणी निकाल रहे थे, फिर उस मान सारणी को अक्ष पर दर्शा रहे थे, फिर उस अक्ष से जो बिंदु मिल रहा था उस अक्ष पर उस बिंदु को मिलाकर एक रेखा खींच रहे थे। ठीक है ना, वैसा ही करेंगे। चलिए पहले एक एक समीकरण उठाएंगे। ठीक है ना, ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। समीकरण 1 से चलते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से तो समीकरण 1 क्या देख लीजिए, x प्लस वाई बराबर 5। यहाँ से किसी एक पद का मान निकाल लीजिए, इसलिए x का मान निकाल लीजिए 5 प्लस वाई को इधर देंगे -y। ठीक है ना, अब यहाँ से क्या निकाल देंगे, इसका मान सारणी निकालेंगे। मान सारणी रेडी कर दें। x y। ठीक है, अब देखो यहाँ पर y का मान पुट करिए। y का मान क्या रख लीजिए, मान लीजिए y का मान मैं 2 रख रहा हूँ तो 5 में से 2 घटेगा, y का मान 2 रखेंगे तो 5 में से 2 घटेगा 3। मान लीजिए y का मान मैं 3 रख रहा हूँ तो 5 में से 3 घटेगा 2, x का मान कितना आ जाएगा 2। तो पहले समीकरण का मान सारणी आपका क्या होगा, रेडी हो गया। अब चलते हैं दूसरे समीकरण से, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है, 2x प्लस 2y बराबर 10। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 दोनों मिला 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x आप प्लस y आप बराबर 10। यहाँ 2 गुना में इधर कहाँ चलाएगा, बटा में, तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 10 अब बटा हो गया 2, 2 पचे 10। इसलिए समीकरण बन गया x प्लस वाई अब बराबर 5। यहाँ से किसी एक पद का क्या करते हैं, मान निकाल लेते हैं। ठीक है, किसी एक पद का क्या करते हैं, मान निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ से x का मान निकालते हैं, प्लस वाई इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -y। ठीक है ना, या x बराबर निकाल जाएगा 5 और प्लस y को इधर लाएंगे क्या हो जाएगा -y। अब इसका क्या करते हैं, मान सारणी निकालते हैं। x अक्ष y अक्ष, सोचिए y का मान
यदि मैं यहाँ पर 4 रखता हूँ तो 5 में से 4 घटाएंगे, 5 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 1। मान लीजिए y का मान में 0 रखता हूँ, कुछ भी रख सकते हैं आप, निफिकिर है, निश्चिंत है, कुछ भी कोई भी संख्या, लेकिन ऐसा रखना है छोटा मान चाहिए। मान लीजिए y का मान में 0 रख दिया तो 5 में से 0 घटा देंगे 5, ठीक है। अब चलिए, अब इसको मैं अक्ष पर दर्शा दूंगा, ध्यान दीजिएगा। ये होता है x अक्ष, ये होता है x डैश, ये होता है y अक्ष, ये होता है y डैश। बीच में कौन सा बिंदु होता है 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 6 ऐसे 7। इधर आएंगे -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे ही आगे बढ़िए। 1 2 3 4 5 6 आगे चलते हैं। -1 -2 -3 -4 -5। मेरे अक्ष का जो बिंदु है उसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा, कहीं अधिक कहीं कम हो जा रहा है। आप ग्राफ की कॉपी पर ग्राफ रेडी करेंगे, सिर्फ मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। चलिए दर्शाइए। पहले समीकरण का मान सरणी क्या है, x का मान 3 है, x अक्ष है, x का मान 3 है, और 3 से देखिए कहाँ तक जाना है 2 तक, ठीक है ना। 3 से आपको उठना है 2 तक, इसी बिंदु 3 से आना है 2 तक। देखिए यहाँ पर सामने आ रही है 3 से 2, ये वाला बिंदु मिला लगभग, इसको लिख दीजिए 3,2। अब दूसरा बिंदु देखते हैं, x का मान कितना है 2, y का मान कितना है 3, तो x का मान पहले 2 चाहिए, और 2 से कहाँ तक जाना है 3 तक, तो 2 से उठना है, ठीक, 2 से ही सामने से उठना है 3 तक। यहाँ देखिए ये वाला लगभग बिंदु आपको मिल रही है 2,3। अब क्या करेंगे, दोनों बिंदु को मिला देंगे जी, दोनों बिंदु को मिला दीजिए। पहले मेरा ग्राफ थोड़ा सा टेढ़ा होगा, आपका ग्राफ सीधी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं हैंड से ही खींच रहा हूँ इसको। तो ये ग्राफ रहा पहले समीकरण का, दोनों बिंदु को मिला दिया। तो पहला समीकरण क्या था, x + y, तो पहला समीकरण का आप लिख दीजिए x + y = 5, ठीक है ना। अब दूसरे समीकरण का मान सरणी क्या है, x का मान कितना है 1 है, 1 से कहाँ तक जाना है 4 तक। देखिए x का मान 1 है, 1 से कहाँ तक जाना है 4 तक, तो 1 से उठ के जाएंगे 4। ये वाला आपको बिंदु लगभग मिल रही है, ये वाला इसी रेखा पर मिल रही है 1,4, ठीक है। अब चलिए y का मान कितना है 5 है, ठीक है। देखिए ये ग्राफ थोड़ा सा ऐसे होनी चाहिए आपका, इसको थोड़ा सा इधर खींच ले। ये ग्राफ थोड़ा सा आपका ऐसे झुकी होनी चाहिए, ऐसे, ये, ठीक है। तो एक बिंदु आपको 1,4 यहाँ मिल गया है। x का मान कितना है 5, अब 5 से कहाँ तक जाना है 0, तो x का मान 5 है, और 5 से 0 आपको इसी बिंदु पर मिलेगा, तो ये वाला बिंदु 5,0 हो गया। तो देखी जाए इसी रेखा पर पहला भी बिंदु मिल गया, तो इसी रेखा पर क्या होगा दूसरा भी बिंदु मिल गया। तो कहने का मतलब दोनों बिंदु को मिलाएंगे तो इसी रेखा पर फिर आपका क्या हो जाएगा, ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो पहले समीकरण का भी ग्राफ यहीं पर हो गया, ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। दूसरा समीकरण क्या था 2x + 2y बराबर हो गया 10। तो पहले समीकरण का भी ग्राफ इसी पर हो गया, दूसरे समीकरण का भी ग्राफ क्या होगा इसी पर हो गया। कहने का मतलब ये क्या है, संपाती ग्राफ आ गया, क्योंकि दोनों का मान यहाँ पर सेम, दोनों समीकरण सेम ही है, एक दूसरे के संपाती है। तो यहाँ पर दोनों समीकरण का ग्राफ क्या आ गया, एक संपाती आ गया, तो लिख सकते हैं अतः यह ग्राफ क्या है, संपाती है। कहने का मतलब यहाँ पर x और y का मान अनगिनत होगा। हल करने के लिए बोला ना, तो विधि से, ग्राफीय विधि से हल करिए, तो यहाँ पर x और y के मान क्या होंगे, अनंत होंगे। लिख सकते हैं अतः दिए गए समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनगिनत हल होंगे। क्यों, क्योंकि संपाती है, संपाती में आपको बताया गया अनगिनत हल होंगे, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का 1, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 2, इसको मिटाई जाए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, मिट कर रहा हूं इसको मैं। अब देखते हैं 2 नंबर। अब देखिए 2 नंबर क्या दिया है, 2 नंबर दिया हुआ है कि x - y = 8। क्वेश्चन नंबर 4 का 2 लिखिए, देखिए 4 का 2, x - y = 8, ये पहला समीकरण। फिर दूसरा समीकरण आपको दिया 3x - 3y = 16, -3y = 16। ये समीकरण आपको क्या किया, दे दिया है, ठीक है। तो इसको जांच करना है, पहले संगत है क्या, संगत होगा तभी जाके इसका ग्राफीय विधि से हल करेंगे। जांच करते हैं, चलिए पहले क्या करेंगे, बराबर के बाद 0 कर देंगे, यहाँ
एक्स माइनस वाई प्लस 8 को इधर लाएंगे -8 बराबर हो जाएगा 0। दूसरा चलते हैं 3x माइनस 3y प्लस 16 को इधर लाएंगे -16 बराबर कितना हो गया 0 हो गया। अब यहाँ a1 b1 निकाल लेते हैं। यहाँ a1 का मान कितना, x का गुणांक 1 है, a1 का मान 1 और यहाँ पर y का गुणांक -1 है तो b1 का मान -1 और अचर कितना -8 है तो अचर का मान c1 का मान कितना हो जाए -8। अब दूसरा समीकरण से चलते हैं a2 का मान कितना है 3 है, यहाँ पर b2 का मान कितना है -3 है और c2 का मान कितना है -16 है। ठीक है, अब चले यहाँ पर बटा करते हैं, बाई पार्ट करते हैं, बाई पार्ट नहीं बटा करते हैं। अब a1/a2 का मान निकालते हैं, a1 का मान 1 और a2 का मान 3, फिर b1/b2 का मान निकालते हैं तो b1 का मान -1 और b2 का मान -3, माइनस कटिस हो गया निकल गया 1/3। अब c1/c2 का मान निकालते हैं तो c1/c2 का मान -8 और c2 का मान कितना हो गया -16, तो माइनस से कटिस हो जाएगा 8 एकम 8, 8 दूना कितना होगा 16, ये निकल गया 1/2। तो यहाँ पर दो मान से मैं a1/a2 का मान 1/3, b1/b2 का मान 1/3, लेकिन c1/c2 का मान 1/2 आ गया। ठीक है ना, चूंकि a1/a2 इज इक्वल क्या है b1/b2, लेकिन इज नॉट इज इक्वल हो जा रहा है c1/c2, अतः यह संगत नहीं है, मतलब यह असंगत है। इस कंडीशन में जानते हैं क्या होता है, असंगत होता है समीकरण। ठीक है ना, अतः यह असंगत है। ठीक है, अतः यह क्या है, असंगत है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। क्योंकि असंगत था तो उसे हल करना ही नहीं था, जो कहते छोड़ना है। अब इसका 3 नंबर देखिए, क्वेश्चन 3 नंबर देखिए क्या दिया। 3 नंबर 2x प्लस वाई -6 बराबर 0, पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण दिया 4x - 2y - 4 आप बराबर है 0। ये तीसरा क्वेश्चन है। पहला समीकरण दूसरा समीकरण दिया, इसमें बराबर 0 कर दिया है। यहाँ पे a1 b1 c1 का डायरेक्ट मान निकालिए। यहाँ a1 का मान 2, b1 का मान 1 और c1 का मान -6। ठीक है, अब चलते हैं a2 का मान दूसरे समीकरण में 4, b2 का मान -2 और c2 का मान देखते हैं। c2 का मान देखिए कितना दिया है -4। अब यहाँ पर निकालते हैं बटा करके मान। अब a1/a2, a1 का मान 2, a2 का मान 4। ठीक है, काटिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, निकल गया 1/2। अब b1/b2 निकालते हैं। b1 का मान 1 और b2 का मान -2, यानी माइनस ऊपर ला दीजिए, -1/2 आ गया। तो a1/a2 का मान 1/2 आ गया, b1/b2 का मान -1/2 आ गया। दोनों मान सेम नहीं है, दोनों मान सेम नहीं है तो यहाँ पर लिख दीजिए चूंकि a1/a2 इज नॉट इज इक्वल b1/b2। जब दोनों मान आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब दिया गया समीकरण क्या है, संगत है, क्योंकि इस कंडीशन में आपको बताया गया संगत है। अतः यह क्या है, संगत है। जब संगत है तो इसे कौन सा विधि से हल करना है, ग्राफीय विधि से। ठीक है ना, तो ग्राफ खींचेंगे अब दोनों समीकरण का। इसके लिए क्या करेंगे, एक एक समीकरण उठाएंगे, मान सारणी निकालेंगे। समीकरण 1 से चलते हैं, समीकरण 1 से चलिए। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है आपको देखिए, 2x प्लस वाई -6 बराबर 0। चलिए देखिए -6 बराबर 0। ठीक है ना, अब यहाँ से किसी एक पद का मान निकाल लेते हैं, या तो x का मान निकाल लेते हैं तो y का मान निकालते हैं। y का ही मान निकाल लीजिए, इसलिए y बराबर है -6 को उधर जाएंगे +6 है, +2x को उधर देंगे -2x। तो यहाँ पर y का मान निकल गया 6 - 2x। अब क्या करेंगे, यहाँ से उसका मान सारणी रेडी कर लेंगे। ठीक है, चलिए मान सारणी रेडी करते हैं जरा सा। अब देखिए यहाँ से मान सारणी इस समीकरण का निकाल देंगे। मान सारणी x y। अब देखिए बाबू, यहाँ पर ध्यान देंगे, x का मान रखेंगे। x का मान क्या रख रहे हैं, मान लीजिए x का मान हम 1 रख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x के ऊपर 1 रखेंगे तो 2 का 1 से गुना करेंगे 2, तो 6 में से 2 घटा देंगे, कितना बचेगा, y का मान 4 हो जाएगा। अब मान लीजिए x का मान मैं यहाँ पर 2 रख रहा हूँ। ठीक है, x का मान मान लीजिए मैंने यहाँ पर 2 रख दिया, ये y का मान है, x का मान हम रख रहे हैं 2। x का मान जब 2 रखेंगे 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो 6 में से 4 घटा देंगे, कितना बच जाएगा 2। तो x का मान 2 रखने पर y का मान 2 आ गए। ये पहला समीकरण का मान सारणी। अब दूसरा समीकरण चलते हैं, समीकरण 2 से। समीकरण
2 से। दूसरा समीकरण क्या है देखिए, दूसरा समीकरण है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। पहले यहाँ पे काम करते हैं, 2 दोनों में कौन मिले, दोनों में कौन ले, मतलब तीनों में कौन मिला 2, 2 कौन ले लेंगे तो हो जाएगा 2x। देखिए यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना, सिर्फ y बचेगा, और माइनस 4 में से 2 कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा, बराबर कितना हो जाएगा 0। यहाँ 2 गुना में इधर कहाँ चलाएगा, बटा में, तो हो जाएगा यहाँ पर 2x माइनस वाई अब माइनस 2 अब बराबर 0 बटा 2। तो 0 को बटा में कुछ भी होगा 0 हो जाएगा। यहाँ से y का मान निकालते हैं, इसलिए y बराबर है माइनस 2 को इधर लाएंगे प्लस 2x को इधर ला देंगे माइनस 2x। तो ये निकल गया एक पद का मान समीकरण 2 से, y बराबर आ गया 2 माइनस 2x। ध्यान दीजिएगा जरा से। अब इसका मान सारे निकाल देते हैं। x y, अब सोचो x का मान, मान लीजिए मैं x का मान यहाँ पर 1 रखता हूँ, ठीक है ना, x का मान 1 रखूंगा, 2 में से 1, 2 का 1 से गुना करूंगा 2 हो जाएगा, और 2 को 2 से घटा दूंगा 0, तो y का मान 0 निकल गया। मान लो कि x का मान मैं 0 रख देता हूँ, ठीक है, x का मान 0 रख दिया, 2 का 0 से गुना करूंगा 0, तो 2 में से 0 घटा दूंगा कितना हो जाएगा 2। तो इस प्रकार मान सरणी आपका निकल रहा है, ठीक है ना। अब इस समीकरण 2 का जब मान सरणी निकल गया तो इसका क्या रेडी कर देते हैं, ग्राफ रेडी करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अक्ष पर दर्शाता हूँ पहले बिंदु को, ये x अक्ष और ये हो जाएगा x डैश अक्ष, ठीक है ना, ये y अक्ष, ये हो जाएगा y डैश। अब बिंदु दर्शाइए पहले, यहाँ पर बीच में भी 0 है, 0 के बाद आएंगे 1, ठीक है। अब ध्यान दीजिए जरा से, बिंदु को दर्शा रहा हूँ मैं, ये बिंदु 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। इधर आते हैं, -1 -2 -3 -4 -5, इधर आते हैं 1 2 3 4 5 6, नीचे आते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है। मैंने अक्ष पर क्या किया, सारे बिंदु को दर्शा दिया, x अक्ष y अक्ष। अब देखिए पहला समीकरण का देखते हैं, पहला समीकरण का मान सरणी x का मान 1, तो x का मान 1 ही है, और 1 से कहाँ तक जाना है 4 तक। देखिए 1 से जाना है 4 तक, ध्यान दीजिएगा, इसी 1 से उठना आपको कहाँ तक आना है 4 तक, ये वाला बिंदु लगभग नीचे आपको ये वाला, तो ये आपको बिंदु मिल रहा है। थोड़ा सा ध्यान देंगे बाबू, ध्यान देंगे थोड़ा सा, ये आपका 4 है, इस साइड पे ले देता हूँ इसको 4, ठीक है ना। तो 1 से आपको उठना है कहाँ तक 4 तक, ये वाला बिंदु आपको लगभग मिल रही है, ये वाला, इसको लिखेंगे 1,4। अब देखिए x का मान कितना मिल रहा है 2, x का मान 2, और 2 से कहाँ तक जाना 2 तक, तो ये वाला बिंदु मिलेगा लगभग, ये वाला, इसको लिख देंगे 2,2, ठीक है। तो ये बिंदु और ये बिंदु, दोनों बिंदु को क्या करते हैं, मिला देते हैं सबसे पहले। आप क्या करेंगे, स्केल ग्राफ की कॉपी में मिलाएंगे इसको, ठीक है ना, आपको सीधा आनी चाहिए। दोनों बिंदु को मिला दिया, ये पहला समीकरण का ग्राफ हो गया। पहला समीकरण क्या था देख लीजिए, पहला समीकरण था 2x + y - 6 बराबर 0, ठीक है। अब दूसरा समीकरण का मान सरणी देखते हैं। दूसरा समीकरण का मान सरणी, x का मान कितना 1 है, x का मान 1 और y का मान कितना है 0, तो 1 से 0 आपको यही वाला बिंदु मिलेगा, ये वाला बिंदु, ठीक है। इसी को लिखेंगे 1,0, साइड में लिख दीजिए 1,0। यहाँ x का मान कितना है 0, और 0 से कहाँ तक जाना है 2 तक, तो 0 से कहाँ तक जाएंगे 2 तक, ये वाला बिंदु आपको क्या हो गई, मिल गई है, ये वाला बिंदु। थोड़ा सा ध्यान देंगे, अच्छा से बकाया जा रहा है इसको, मार्कर बहुत तेज उग रही है, ठीक है। ये 2 था आपका, तो ये वाला बिंदु आपको मिलेगा, ये वाला बिंदु, ठीक है ना। दोनों बिंदु को मिलाते हैं, इसी बिंदु को लिख दूंगा, इधर लिख दे रहा हूँ। इस बिंदु का नाम डाल देंगे, इसको मैं मिट कर थोड़ा सा फिर से, अच्छा नहीं लग रहा है। ये बिंदु का नाम है 2, इस बिंदु को मैं दर्शा दे रहा हूँ, ये वाला बिंदु है, ये वाला बिंदु है 0,2। इन दोनों बिंदु को मैं मिला देता हूँ, ठीक है। ये वाला बिंदु,
दोनों बिंदुओं को क्या कर रहा हूँ, मिला रहा हूँ। x का मान 1 से 0 ये मिल गया, y का मान 0 से 2, तो 0 से 2 आपको ये मिल गया। अब दोनों को मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं ये कटेगा, मिलाइए। इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक कटेगा नहीं तब तक ग्राफ का हल होगा नहीं जी। इधर कट रहा है, ठीक है। अपना ग्राफ थोड़ा सा सही से खींचेंगे ग्राफ की कॉपी पर, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, इसको भी आगे बढ़ाएंगे, तो ये वाला ग्राफ आपका इस साइड में आपका क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, इस बिंदु पर क्या हो जा रही है, कट जा रही है। इस बिंदु पर क्या हो रही है, कट जा रही है। देखिए पहली बात क्या है, ये पहले समीकरण ग्राफ ये था, दूसरा समीकरण ग्राफ थोड़ा सा आपका सीधा ऐसे आएगा। देखिए मैं ग्राफ दर्शा रहा हूँ यहाँ पर सिर्फ आपको समझाने के लिए, आप रियल में ग्राफ अपनी ग्राफ की कॉपी पर खींचेंगे, ठीक है। ग्राफ की कॉपी पर खींचने से क्या होगा, आपका ये जो बिंदु है, बिंदु का लाइनिंग का जो डिस्टेंस है यहाँ पर कभी ज़्यादा है कभी कम है, जिसके कारण से हम लोग का ग्राफ गलत भी हो सकता है। लेकिन आप अपनी ग्राफ की कॉपी पर स्केल पेंसिल यूज करके खींचेंगे, करेक्ट आएगा, बशर्ते आपको बेसिकली चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये दूसरे समीकरण का ग्राफ है। दूसरा समीकरण क्या था, दूसरा समीकरण क्या था जी, देखिए यहाँ पर 4x - 2y, 4x - 2y - 4 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए ये कहाँ पर काट रहे हैं, आपका ग्राफ ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा मतलब अलग टाइप का आपका ग्राफ आएगा, देखिएगा, ठीक है ना। तो ये बिंदु यहाँ से हम ले आएंगे, x अक्ष के सामने आएंगे तो x का मान निकल जाएगा, तो लगभग 8 के करीबन आएगा। तो यहाँ से x का मान लगभग कितनी आ रही है, 8 आ रही है। और इसी बिंदु से y के सामने आते हैं, इसी बिंदु से तो -6 आ रहा है, ठीक है ना। आपका y का मान लगभग कितना आ जाएगा, -6। हो सकता है आपका x और y का मान गलत हो, क्योंकि ग्राफ थोड़ा सा अलग टाइप का दिखाई दे रहा है। तो आप जो है ना करेक्टली ग्राफ की कॉपी पर खींचेंगे, अच्छे से खींचेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आपका सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 3। अब इसको मिटकाइए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं मिटका दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 4 का 4 नंबर क्वेश्चन। अब 4 का 4 नंबर क्वेश्चन देखिए जाए, क्या है 4 का 4 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 4 का 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रही है, पढ़िए एक बार। देखिए 4 का 4 नंबर क्वेश्चन है, चार का 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 का 4 नंबर क्वेश्चन है 2x - 2y - 2 बराबर 0, पहला समीकरण। दूसरा समीकरण है 4x - 4y - 5 बराबर 0, ये दूसरा समीकरण है, ठीक है। तो दो तरह का समीकरण आपको दिया हुआ है, पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण हो गया। देखते हैं यहाँ पर a1 b1 c1 का मान निकाल के जांच कर लेते हैं, किसका मान कितना आता है। यहाँ a1 का मान हो गया 2, उसके बाद b1 का मान हो गया -2 और c1 का मान हो गया -2। देख सकते हैं दूसरा समीकरण में आते हैं a2 का मान 4, b2 का मान -4 और c2 का मान आ गया -5। अब बटा करते हैं यहाँ पर a1/a2, a1 का मान है 2 और a2 का मान है 4, काटिए इसको, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, निकल गया 1/2। अब चलते हैं b1/b2 का मान निकालते हैं, b1/b2, b1 का मान -2 और b2 का मान -4, ये कटी से माइनस कटी से आएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, निकल गया 1/2। तो 1/a2 का भी मान 1/2 आ गया, b1/b2 का भी मान 1/2 आ गया, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पर बटा करेंगे, c1/c2 का मान निकाल लीजिए, ठीक है ना, आगे तो निकालना पड़ेगा। तथा c1/c2, तो c1 का मान है -2 और c2 का मान है -5। क्या देखिए माइनस कटी से आएगा और ये निकल गया 2/5। यहाँ पर दो मान सेम है लेकिन तीसरा मान सेम नहीं, तो लिख दीजिए चूंकि a1/a2 इज इक्वल क्या है b1/b2, लेकिन इज नॉट इज इक्वल क्या हो गया c1/c2। जब दो मान सेम हो तीसरा मान नहीं सेम हो तो उस कंडीशन में समीकरण युग्म क्या होता है, असंगत होता है। अतः यह क्या है, असंगत है। इस प्रकार आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का 4, ठीक है।